नाजरीन, सवाल ये किया गया है, क्या कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम को दे सकते हैं और क्या फौत शुदा की तरफ से कुर्बानी करना दुरुस्त है, और इससे जुड़े कई और सवाल किए गए हैं। तो आइए वीडियो के अंदर देखते हैं, वीडियो पूरा देखें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुनने में आता है कि जो कुर्बानी का गोश्त है वो क्रिश्चियन लोगों को नहीं देना, क्या ये ठीक है? क्या हम उन्हें दे सकते हैं या नहीं दे सकते? और दूसरा सवाल ये है कि जब हम घर में कुर्बानी करते हैं तो हम लोग कह देते हैं जी ये अब्बू की तरफ से, ये अम्मी की तरफ से है, ये भाई की तरफ से है। फिर वो उन्हें रोज़ा रखवा देते हैं कि जब जानवर ज़िबा होगा उसकी वो कलेजी से रोज़ा जो है इफ्तार करेंगे और वो छुरी को भी हाथ लगाएंगे तो फिर जानवर ज़िबा होगा। प्लीज ये दोनों सवालों में जरा रहनुमाई कीजिए, क्या ये ठीक है तरीका? अच्छा जी, चलें, बहुत शुक्रिया जी, आपने कॉल की, मैं अभी जवाब देता हूँ। सर, क्रिश्चियंस को, नॉन मुस्लिम दो नहीं है, पहले तो ये क्लियर करें ना कि ये दो नहीं। चले सर, तो मेरी सिफारिश है, चले इनको कर लें आप। नहीं, जवाब तो देने लगा हूँ प्लीज, लेकिन वो हमारी बहन कह रही है सवाल दो हैं, दो नहीं है, ये 4-5 हो गए हैं। पहला सवाल है कि गैर मुस्लिम को गोश्त दे सकते हैं? जी बिल्कुल। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फरमाते हैं फ़कुलू मिन्हा व अतइमुल क़ान वल मुअतर, जी, कि खुद भी खाओ कुर्बानी का गोश्त, और जो कनात करके अपने घर में बैठा हुआ है वो आपके पास नहीं आया कुर्बानी का गोश्त लेने के लिए, या जब आप कुर्बानियाँ कर रहे तो वो इर्द गिर्द मंडलाता हुआ हसरत बर्दी नज़रों से देख नहीं रहा था, तो वो अपने घर में बैठा हुआ है, उसको आपको पता है कि उन्होंने कुर्बानी नहीं की, उसके पास इस्तात ही नहीं थी, तो आप उसके घर में भी ज़रूर भेजें। वल मुअतर, और जो आपके पास आ गया है, जिसने बेल दे दी है, दरवाज़ा नॉक कर दिया, उसको भी दे दें। अब इसमें कोई तखसीस नहीं कि वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, जो भी आ गया है उसको कुर्बानी का गोश्त दे दें, हमें सवाब मिलेगा, सवाब मिलेगा, पूरा मिलेगा इंशाअल्लाह। ठीक। दूसरा सवाल था कि दादा जी की, अब्बू जी की, फ़लाँ की, फ़लाँ की, फ़लाँ की, तो ये जो तकसीम है ना, ये भी गलत है। जो फौत शुदगान हैं उनकी तरफ से मुस्तकिल कुर्बानी करने की शरीयत में कोई दलील नहीं है। अब इसमें भी क्वेश्चन बन गया, मुस्तकिल और आर्जी। मुस्तकिल का मतलब कि आप एक बकरा दादाजी का करें, वो भी अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, एक दादों का करें, वो भी अल्लाह को प्यारी हो चुकी हैं, एक अब्बू का, एक अम्मी का, सब की तरफ से अल्लाह ने दौलत दी हुई है, तो सब का एक एक बकरा जो दुनिया से जा चुके हैं करें, तो ये शरन दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता घर का सरबराह कुर्बानी करता है, कुर्बानी 1 करे या 10 करे, वो नीयत में शामिल कर ले कि अल्लाह कुर्बानी तेरी रज़ा के लिए मैं कर रहा हूँ, और इसके सवाब में मेरे दादा को भी शामिल कर ले, दादो भी कर ले, अब्बू को भी कर ले, बहन को भी, भाई को। सही तरीका ये है, जैसे आप कुर्बानी अपनी तरफ से करेंगे जी, और सवाब की नीयत कर लें, सबको मिल जाए, तो फिर इंशाअल्लाह सवाब सबको मिल जाएगा। ठीक है। तीसरा सवाल उनका ये था कि कसाई कहता है छुरी को हाथ लगा ले जी छुरी को हाथ लगाने में क्या होगा भाई? या तो आप, तरीका असल तो यह है कि आप खुद कुर्बानी को तकबीर फेरें, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर छुरी खुद चलाएं, और अगर आप नहीं चलाना चाहते, कई वजूहात हो सकती हैं, डर भी लगता है कुर्बानी के जानवर से, बड़ा जानवर हो तो खौफ भी आता है, हिम्मत और हौसला भी नहीं बैठता, या वैसे ही बंदा कहता है नहीं जी आप करो, तो फिर छुरी को हाथ लगवाना ये कसाईयों की बनाई हुई रस्म है, रिवाज है, इसमें शरन कोई मसला नहीं है, दीन से कोई ताल्लुक नहीं इस बात का। अच्छा जी, तो आप उसको बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर तो खुद ज़िबा करें, या उसको कसाई को कहें भाई आप पढ़ो, तकबीर पढ़ो ऊंची आवाज़ से, हमें पता चले कि तुमने तकबीर पढ़ ली है, तो तुम बिस्मिल्लाह पढ़ के कर दो, और उसका मनका नहीं तोड़ना, जो उसको गर्दन को तोड़ देते ना फटाफट, वो नहीं तोड़ना, ठंडा करने के लिए गर्दन नहीं तोड़े, उसको जेन्युइन तरीके से ठंडा होने दें। एक सवाल और था उनका, मुझे उनका एक सवाल ये था, हाँ जी, रोजा, हाँ जी, कि वो कलेजी से खोलना, कलेजी से रोजा खोलना। देखिए बड़ी साहब, इतने सवाल हो गए, हम भी सोच में पड़ गए कि कहाँ पे था सवाल, इसलिए मैंने कहा दो नहीं। तो कुर्बानी वाले दिन, ईद के दिन रोज़ा रखना अल्लाह के नबी ने मना किया है, फरमाया कि ये खाने पीने और अल्लाह का जिक्र करने के दिन है, तो ये रोज़ा तो है ही नहीं ना, तो इसको हमारे यहाँ रोज़ा समझ लिया गया है कि सुबह से कुछ नहीं खाया तो कलेजी खाकर रोज़ा इफ्तार करेंगे, नहीं भाई, रोज़ा तो है ही नहीं। तो अगर कलेजी बनने में भी देर हो जाए, कसाई नहीं आया, लेट हो गई कुर्बानी, तो आप कुछ भी खाएं, सेवियाँ खा लें, मिठाई खाएं, केक खाएं, कुछ भी घर में बना हुआ खा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। ईद उल फितर वाले दिन सुन्नत थी कि चूँकि मैदा आदी हो चुका होता है ना पूरा महीना सुबह सहरी करने का, तो उस वक्त अल्लाह के नबी ने की सुन्नत ये है कि खजूरें खाकर ईद पढ़ने के लिए जाएं, ताकि मैदा भी रिलैक्स रहे। अब इस ईद पर तो कोई मसला नहीं, सुबह खाने को आदी है ही नहीं हम, तो इसलिए कुछ भी नहीं खाया तो कुछ ज़रूरत भी नहीं है।
اور اگر آپ 9-10 بجے ناشتہ کرنے کے عادی ہیں تو عید کی نماز پڑھ کے آ کر آپ روٹین کے مطابق ناشتہ کر سکتے ہیں. تو یہ کلیجی کے ساتھ روزہ افطار ہوگا، یہ ٹوٹلی غلط بات ہے. سر یہ بھی میں چاہ رہا ہوں یہ بھی سبق دے دیں، عید والے دن تو روزہ ویسے ہی منع ہے. منع ہے نا، وہ میں نے پہلے عرض کیا کہ دونوں عیدوں والے دن روزہ رکھنا منع ہے. ٹھیک اور خاص طور پر جو عید الاضحیٰ ہے اس کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام اکل و شرب و ذکر للہ، کہ یہ جو 3 دن ہیں نا عید کے، یہ تو کھانے کے ہیں، پینے کے ہیں اور اللہ کا ذکر کرنے کے ہیں. اور میں نے پچھلے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 100 اونٹ ذبح کیے تھے نا جی، تو 100 کے اندر سے ایک بوٹی لے کر دیگچے میں ڈالی، دیگ تیار کرائی، گوشت بھی کھایا اور شوربہ بھی پیا اور صحابہ کو بھی کھاتے. یعنی یہ سنت بھی ہے. سنت بھی ہے.